मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है। किसान भाइयों को ट्रांसपोर्टेशन की एक अपनी अलग मार पड़ रही है। तो ऐसे समय में किसान भाइयों के सामने एक मुख्य चुनौती है कि दूध से किस तरह मुनाफा कमाएं, दूध से किस तरह उचित मूल्य प्राप्त करें। दूध का प्राइस है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जानवर के दूध में कितना परसेंटेज फैट है, कितना परसेंटेज एसएनएफ मतलब सॉलिड नॉट फैट है। कोई भी जानवर अपनी जेनेटिक पोटेंशियल से अधिक का उत्पादन नहीं कर सकता, और किसी भी जानवर की जेनेटिक पोटेंशियल इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पेरेंट्स कौन सी ब्रीड के थे। एक रिसर्च के मुताबिक यदि मैं गाय की ब्रीड की बात करूं, जिसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा रेड सिंधी, जिसके दूध में लगभग 5.02% तक फैट होता है। दूसरे नंबर पर है साहिवाल, जिसके दूध में लगभग 4.02% तक फैट होता है। तीसरे नंबर पर है गिर, जिसके दूध में लगभग 3.02% तक फैट होता है। उसी के साथ यदि मैं भैंसों की बात करूं तो भैंसों की प्रमुख ब्रीड होती है गोदावरी, जिसके दूध में लगभग 10 से 12% तक फैट होता है। दूसरे नंबर पर मुर्रा, जिसके दूध में लगभग 9% तक फैट होता है। तीसरे नंबर पर मेशाना, जिसके दूध में लगभग 7.5 से लेकर 8.02% तक फैट होता है। तो इस तरह जो कोई भी एनिमल अपनी जेनेटिक पोटेंशियल से अधिक का उत्पादन नहीं कर सकता। तो यहाँ किसान भाइयों के सामने मुख्य चुनौती है कि अपने एनिमल की जेनेटिक पोटेंशियल तक किस तरह पहुँचें, किस तरह अधिक उत्पादन उनको मिल सके। तो कुछ मुख्य कारण हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। सबसे पहले प्रमुख घटक है इसका राशन। यदि आप एनिमल को अत्यधिक अच्छा राशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको राशन प्रदान करते हैं, जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो कभी कभी प्रोडक्शन या मिल्क फैट को कम करते हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क फैट कम हो जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप अपने एनिमल की डिवॉर्मिंग सही से नहीं कराते हैं, समय समय पर नहीं कराते हैं, तो एनिमल के अंदर विभिन्न तरह के कीड़े पनपते रहते हैं जो कि एनिमल के पोषक तत्व को खींचते हैं, और एनिमल विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और एनिमल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा, यदि आप अपने एनिमल को फाइबरयुक्त फसलें नहीं देते हैं जिसमें लूसन बरसीम हो सकते हैं, जिससे भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। यदि आप एनिमल का जो कंसंट्रेट, जिसको दाना बोलते हैं, बहुत अधिक महीन है, बहुत अधिक बारीक है, तो उसके रूम में पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा, और जो एक मुख्य एसिड प्रोपियोनिक एसिड होता है वो नहीं बनेगा, जिससे मिल्क का फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। कभी कभी किसान भाई अपने एनिमल को अत्यधिक तेल पिला देते हैं, जिससे भी कभी कभी मिल्क फैट या मिल्क परसेंटेज, जो मिल्क में फैट का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। और यदि एनिमल प्रथम और द्वितीय ब्यात में, प्रथम द्वितीय लैक्टेशन पीरियड में अधिक उत्पादन करता है, तो जो नेक्स्ट लैक्टेशन पीरियड है उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगला एनवायरमेंटल फैक्टर हीट स्ट्रेस, यह भी मिल्क प्रोडक्शन को कम करने में कारगर है। तो ऐसे कौन कौन से कदम हैं, ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं जो किसान भाइयों को अपनाने चाहिए, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो किसान भाई को अपनाने चाहिए जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, मिल्क में फैट परसेंटेज बढ़े। सबसे पहले वही एनवायरमेंटल फैक्टर को कम करना है, जिस हीट स्ट्रेस को कम करना है। तो उसके लिए किसान भाई अपने एनिमल को प्रॉपर शेड में रखें, जिसमें पानी की बूंदों की छिड़काव की व्यवस्था हो, समय समय पानी की बूंदों की छिड़काव किया जाए, जिससे एनिमल हीट स्ट्रेस में आने से बचेगा और एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, यदि आप एनिमल को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको राशन प्रदान करते हैं, जिसमें 20 से 25 किलो हरा चारा, 8 से 10 किलो सूखा चारा, 3 से 4 किलो कंसनट्रेट और लगभग 50 ग्राम उसको मिनरल मिक्सचर प्रदान करते हैं, जिससे एनिमल का एक प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है प्रत्येक दिन प्रत्येक एनिमल को उसको राशन देने का। यदि आप एनिमल को अधिक फाइबर युक्त फसलें, लूसन बरसीम उसको आहार में देते हैं, इससे भी प्रोडक्शन होता है। यदि आप अपने एनिमल है उसको अच्छी किस्म की प्रोटीन प्रदान करते हैं, तो उसके अंदर अच्छे अमीनो एसिड बनेंगे, जिससे एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। वही यदि आप अपने एनिमल का जो कंसनट्रेट मिक्सचर है, कंसनट्रेट जिसको दाना बोलते हैं, वो अधिक महीन ना पीस के कुछ मीडियम साइज का रखें, जिससे उसका डाइजेशन पूरी तरह हो सके, इससे एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और यदि आप एनिमल को उसकी डिवॉर्मिंग समय समय पर कराते हैं, तो भी एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यदि आप अपने एनिमल को दलिया जिसे बोलते हैं, उसमें 1 किलो पिसा हुआ गेहूँ, 500 ग्राम लगभग बिनौले की खली, 500 ग्राम यदि उसमें मेथी के दाने, ये सब मिक्स करके एनिमल को दलिया देते हैं, जिससे भी एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये कुछ बातें थी जिनको किसान भाई ध्यान में रख सकते हैं, जिससे एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनको मुनाफा का प्राप्त होगा और दूध का उचित मूल्य प्राप्त होगा। तो ऐसे
आज की बढ़ती महंगाई में, बढ़ते खर्चों में उनको दूध से अधिक मुनाफा का प्राप्त होगा, उनको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।